गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा किया आपको धन्यवाद, नहीं किया रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कीजिए जिससे मेरे वीडियोस, मेरे अपडेट्स और मेरे वैल्यूएबल कंटेंट्स आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लेसन 2 के लास्ट पॉइंट की स्टडी करेंगे, मॉडिफिकेशन इन लीव्स। लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन इन रूट्स, मॉडिफिकेशन इन स्टेम्स की स्टडी की थी और आज स्टडी है मॉडिफिकेशन इन लीव्स। अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां पौधे का वो भाग होती हैं जो हरे रंग की होती हैं। हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने का ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है और फ्लोएम के द्वारा यही तैयार भोजन पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। साथ ही जड़ों में मौजूद जाइलम पौधे के वायवीय भागों तक यानी पत्तियों तक भूमि से जल और खनिज को शोषण करके पहुंचाती हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के इस कॉम्बिनेशन को हम वैस्कुलर बंडल्स यानी हिंदी में संवहन बंडल कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसकी स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पत्तियों में जो मॉडिफिकेशन होता है यानी रूपांतरण होता है वो कितने तरह का होता है। तो पत्तियों में रूपांतरण इन 6 प्रकार का होता है। पहला है पर्णप्रतान जिसको हम बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। दूसरा होता है पर्ण अंकुश जिसको हम बोलते हैं लीफ हुक्स। और तीसरा होता है पर्णशूल जिसको हम लीफ स्पाइंस बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है शल्कपत्र जिसको हम स्केल लीव्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फाइलोड जिसको हम फाइलोड ही कहते हैं इंग्लिश में। और लास्ट है घट जिसको हम पिचर कहते हैं, जो पिचर प्लांट में आपने देखा होगा, जिसको हम घटपर्णी भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं पर्णप्रतान की। पर्ण मीन पत्ती, प्रतान का मतलब टेंड्रिल। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको स्टेम टेंड्रिल बताया था अंगूर में। तो टेंड्रिल होते क्या हैं? टेंड्रिल एक ऐठी ऐठी संरचनाएं होती हैं जो आपने अंगूर में देखा होगा, मटर में आपने देखा होगा। अंगूर में तने से निकलती हैं और मटर में पत्तियों से निकलती हैं। तो यहाँ पर हम मटर की बात करेंगे। तो मटर के पौधे में पत्ती के टॉप पर ऐठी ऐठी स्प्रिंग जैसी संरचनाएं बनती हैं। ये संरचनाएं टेंड्रिल यानी हिंदी में प्रतान कहलाती हैं। चूँकि पत्ती से निकलती हैं इसलिए पर्णप्रतान कहलाती हैं। और ये पौधे को किसी सहारे से, किसी दीवार से या किसी दूसरे पौधे से जुड़ने में मदद करती हैं, जिसके सहारे पौधा अपने आप को सीधा खड़ा रखता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। जंगली मटर जो होती है उसमें तो पूरी की पूरी पत्ती ही प्रतान में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वो बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता चला जाता है और उसको सहारा ऐसे ही मिलता रहता है। तो प्रतान भी एक विशेष मॉडिफिकेशन है लीव्स यानी पत्तियों का। अब नंबर 2 डिस्कस करते हैं पर्ण अंकुश की, जिसको लीफ हुक्स बोलते हैं। हुक अपने कपड़ों में भी लगाते हैं और हुक क्या करता है? हुक कपड़े के 2 सिरे को आपस में जोड़ के रखता है। वैसे ही जिसे बिगोनिया नाम का पौधा है, इसकी पत्तियों के टॉप पर कुछ ऐसे हुक जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जो इसको दूसरे पौधे पे फंसाने काम करती हैं और इन हुक्स के द्वारा ये दूसरे पौधे से फंस जाता है और धीरे धीरे हुक से फंसते फंसते ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये जो हुक बने हैं ये पत्तियों का ही रूपांतरण है जो पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। नंबर 3 डिस्कशन करते हैं पर्णशूल, लीफ स्पाइंस। नेम से क्लियर है, लीफ मीन पत्तियाँ, स्पाइंस मीन कांटे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे बारबेरी, ना ही देखा आपने, नागफनी देखा होगा आपने। तो ऐसे पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं किनारे पर भी और प्लस ऊपरी सतह पर भी इनमें शूल बन जाते हैं, कांटे जैसे संरचनाएं हो जाती हैं, प्लस किनारे तीखे हो जाते हैं जो इनकी शत्रुओं से रक्षा करते हैं, साथ ही जल की हानि को भी बचाते हैं। तो ऐसे रूपांतरण को ही हम पर्णशूल यानी लीफ स्पाइंस, सरल भाषा में पत्तियों के द्वारा बने हुए कांटे कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं शल्कपत्र, जिसको हम स्केल लीव्स कहते हैं। अगर कभी आपने प्याज खाया हो तो प्याज में आपने देखा होगा कि प्याज में जिस भी हिस्से को आप खाते हो वही स्केल्स है, वो शल्कपत्र है। वो होता तो गूदेदार रसीला होता है मगर पत्ती का रूपांतरण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्याज का जो पौधा है, ये जो भूमि के अंदर हिस्सा होता है वो तना है, वो जड़ नहीं है। प्याज तने का रूपांतरण है। तो प्याज का जो हिस्सा भूमि के अंदर होता है वहाँ पर एक्सिलरी बड होती है, हिंदी बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। इन्हीं कलिकाओं से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। तो इस कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बड की सुरक्षा के लिए पत्तियां स्वयं को मॉडिफाई यानी रूपांतरित कर देती हैं और गूदेदार शल्क में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक्सिलरी बड को चारों तरफ से ढक लेती हैं। इसीलिए प्याज गोल आकार का होता है।
तो ये ही पत्तियों का एक रूपांतरण है जो प्याज में देखने को मिलता है। ये सुरक्षा भी देता है और साथ में इसको हम भोजन या सब्जी के रूप में खाते भी हैं। अब डिस्कस करते हैं फाइलोड की। कुछ पौधों में जो पर्णवृंत होता है, अगर आपको ध्यान हो तो पत्तियों को जहाँ से हम पकड़ते हैं उस डंठल को ही हम पर्णवृंत कहते हैं। और पत्तियों के बीच से एक पतली सी लाइन निकली होती है, उसी के चारों ओर पतली पतली शाखाएं जाल जैसा बनाती हैं। तो इस बीच की लाइन को हम मिड रिब यानी मध्य सिरा कहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पत्ती वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो कुछ पौधों में ये मिड रिब और ये डंठल होता है जिसको हम बोलते हैं पर्णवृंत, ये मॉडिफाई हो जाती हैं और चपटी हो जाती हैं। होती है गोल गोल है मगर चपटी हो जाती हैं। तो चपटी होकर ये पत्तियों जैसी परिवर्तित हो जाती हैं और पत्तियों का ही सारा कार्य करती हैं। इससे क्या होता है कि जो पत्ती के पर्णक होते हैं वो उस पेड़ से गिर जाते हैं और पानी का नुकसान बहुत कम होता है। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन होता है रेगिस्तानी पौधों में पाया जाता है। अब लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं घट यानी पिचस की। कुछ ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर देते हैं और ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को इसलिए खाते हैं क्योंकि कोई भी जो जीव होता है उसका शरीर प्रोटीन का बना होता है, उसके शरीर में ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन का होता है। तो अगर उस जीव जंतु को ये खाएंगे तो प्रोटीन की कमी इनकी पूरी हो जाएगी। तो उन जीव जंतुओं को फंसाने के लिए इनमें पत्तियाँ घट का रूपांतरण कर देती हैं, यानी घट जैसा बन जाती हैं, घड़े जैसे बन जाती हैं। तो पत्तियों के जो चौड़े हुए भाग पर्णक होते हैं वो ऐसे ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं और एक घड़े जैसे संरचना बन जाती है। और जो पत्तियों का पर्णवृंत होता है जिसको आप डंठल कहते हो, वो डंठल टाइट होकर के इस पत्ती को ऐसे खड़े रहने में मदद करता है। और जो पत्ती का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो इस घट का गेट बन जाता है जिसको बोलते हैं दरवाज़ा। तो ये घट हमेशा ऐसे खुला रहता है जैसे इस ढंग से खुला रहता है। तो जैसे ही इसके अंदर कोई कीट आके बैठेगा तो ये दरवाज़ा ऊपर से बंद हो जाएगा, जो कि पत्ती का पर्णक है। और इस पत्ती के अंदर पाचक एंजाइम्स हैं, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, उन कांटों में पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो जब कीड़ा इस पत्ती के अंदर पहुंचता है और ये पत्ती बंद हो जाती है तो तुरंत पाचक एंजाइम्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और उस कीड़े को पचाना शुरू कर देते हैं। और कीड़ा जब पच जाता है तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से ब्रेक होती है, पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टाइड से ब्रेक होती है, पेप्टाइड्स ब्रेक होती है अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड ब्रेक होता है अमोनिया में और अमोनिया ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन में। इस तरह से इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है और ऐसे ही पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि घट की बात हो रही है इसलिए घट पर्णी, बाकी तो ड्रोसेरा, नेपेंथीज, ब्लैडरवर्ट, ये सब के सब एक कीटभक्षी पौधे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं पत्तियों के कार्य की। नंबर 1, पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियां इन अपने हरे रंग के क्लोरोफिल के कारण ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और उसी स्टोरेज फूड को हम फल, फूल और पत्ती के साथ सब्जी के रूप में खाते हैं, साथ ही फलों के रूप में भी खाते हैं। पत्तियां पौधे के वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती हैं। पत्तियों के किनारों पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इन पर्णरंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। पत्तियां विभिन्न प्रकार के रूपांतर करके पौधों को सहारा और सपोर्ट देती हैं, जैसे अभी आपने टेंडल्स में देखा था। पत्तियां अपने आप को रूपांतरित करके कीटभक्षी पौधों में घट बनाती हैं, जिससे वो पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं और जीवित बने रहते हैं। इस तरह से पत्तियों के बहुत से कार्य हैं जिसको हम पत्ती वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक आपके पास साइंस में है जिस पर आप मुझसे मदद चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो कृपया उसको भी मुझसे शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके उस वीडियो या उस कंटेंट पर वीडियो आपको दे सकूं। थैंक यू।